विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू है और ये आखिरी बजट सत्र होगा, यानी इस विधानसभा का ये आखिरी बजट सत्र है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 7 मंत्रियों ने कल जो शपथ ली थी, उन सबके विभागों का बंटवारा हो गया है। अब कई मंत्री ऐसे हैं जो कई विभाग ले रखे थे, उनके विभागों में कमी आ गई है। जैसे जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उनके विभागों में कमी आई है और मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके विभाग में से एक कृषि का विभाग देकर के विजय सिन्हा को दे दिया गया है। इसी तरह से मंगल पांडे के पास अब स्वास्थ्य के अलावा वो विधि विभाग भी उनकी देखरेख में है। और नए मंत्रियों में संजय सरावगी को भूमि सुधार विभाग दिया गया है। भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे की स्वीकृति के बाद अब ये विभाग संजय सरावगी को दिया गया है। नितिन नवीन जो विधि विभाग देख रहे थे, उनके पास अब सिर्फ पथ निर्माण विभाग की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। इन विभागों के बंटवारे के साथ साथ एक और बात बड़ी साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है और इस बार वो नीतीश कुमार की सरकार में रहते हुए अपनी बढ़त लेकर आगे चलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुल 36 विधायकों में से 36 मंत्रियों में से 21 मंत्री हो चुके हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड के मात्र 13 मंत्री हैं। यानी अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी मुख्यमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई की भूमिका में नहीं रह गई है। बाकी सहयोगी दलों के गठबंधन में जो सरकार में मंत्री हैं, उनमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रदेश अध्यक्ष और उनके पुत्र संतोष कुमार, जिनके पास 3 विभाग थे, अब वो मात्र लघु जल संसाधन विभाग उनके पास रह गया है। इस तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनावी कवायद में है और वो चेहरों को हर तरह से संतुलित करके आगे निकलना चाह रही है, वो मिथिलांचल से 7 विधायकों को ला करके उसने अब बाजी अपने हाथ कर ली।